नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। इस वक्त की हरियाणा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल श्रम मंत्री अनिल विज के विभाग में 1500 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला जो है मिलने का संकेत मिला है। इसके बाबत जो है श्रम मंत्री अनिल विज ने खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर इसकी सक्षम एजेंसी यानी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की जो है वो मांग की है। हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज के विभाग में बड़े घोटाले के जो है वो संकेत सामने आए हैं। शुरुआती जांच में ये घोटाला करीब 1500 करोड़ रुपए का हो सकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रम मंत्री खुद अनिल विज ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर पूरे प्रकरण की किसी स्वतंत्र और सक्षम जांच एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा से श्रम मंत्री अनिल विज के विभाग में बड़ा घोटाला जो है वो होने के संकेत मिले हैं। अनिल विज ने बताया है कि श्रम विभाग से जुड़े बोर्ड की एक बैठक के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई है। बैठक में बोर्ड सदस्यों की नियुक्ति में गड़बड़ी और निर्माण श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने में बड़े पैमाने पर अनियमितता पाई गई। इसके बाद उन्होंने तुरंत पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। जांच के दौरान सामने आया कि हिसार, कैथल, जींद, सिरसा, फतेहाबाद और भिवानी सहित 6 जिलों में भारी गड़बड़ियां जो है वो हुई है। इसके बाद सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जिला स्तर पर समितियां गठित करें। इन समितियों में श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ अन्य विभागों के अधिकारी भी शामिल किए गए। इन समितियों की ओर से अगस्त 2023 में से मार्च 2025 के बीच जारी की गई ऑनलाइन वर्क स्लिप की जांच की जा रही है। यह जांच करीब 4 महीने पहले शुरू हुई थी और अब तक 13 जिलों में जांच का काम पूरी तरह से पूरा हो चुका है। और अब जो आंकड़ा चौंकाने वाला सामने आया है वो वाकई जो है वो चौंका देगा, क्योंकि 13 जिलों में कुल 5,99,758 वर्क स्लिप जारी की गई थी, जिनमें से केवल 53,249 वर्क स्लिप ही सही पाई गई। यानी इन 6 जिलों की अगर हम बात करें, जिस तरीके से इस जांच में कहा गया कि 13 जिलों में जो जांच का काम है वो पूरा हो चुका है। सबसे बड़ी गड़बड़ियां जो है वो 6 जिलों में जो है वो भारी गड़बड़ियां जो है वो पाई गई है, लेकिन 13 जिलों में जो जांच का काम पूरा हुआ है उसमें जो आंकड़ा सामने आया है फर्जीवाड़े का, उसमें 5,99,758 वर्क स्लिप जारी की गई, लेकिन जिसमें से केवल 53,249 वर्क स्लिप ही सही पाई गई। यानी जो बाकी बची 5,46,509 वर्क स्लिप जो है वो अवैध या गलत पाई गई है। इसी तरह 2,21,517 मजदूरों के नाम दर्ज थे, लेकिन जांच के बाद सिर्फ 14,240 मजदूर ही वास्तविक पाए गए, जबकि करीब 1,93,756 मजदूरों के नाम फर्जी निकले हैं। तो ये चौंकाने वाले आंकड़े जो है जांच में सामने आए हैं। अनिल विज ने इस बाबत जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखा है। स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराने की उन्होंने मांग की है। अनिल विज ने यह भी कहा है कि कई स्थानों पर पूरे के पूरे गांव के लोगों ने फर्जी तरीके से पंजीकरण कराकर वर्क स्लिप बनवा ली। इसका मकसद उन सरकारी योजनाओं का लाभ लेना था जिनके वे हकदार नहीं थे। एक मजदूर को विभिन्न योजनाओं के तहत करीब 2.5 लाख रुपए का लाभ मिलता है, जिससे सरकार को सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। मंत्री ने यह भी बताया है कि जांच के दौरान सेवा का अधिकार अधिनियम की समय सीमा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। सरल केंद्रों को नए आवेदन स्वीकार न करने के निर्देश दिए गए हैं और सभी संबंधित शिकायतें मंचों को आवश्यक सूचना दे दी गई है। हालांकि पहले से स्वीकृत पेंशन योजनाओं को रोका नहीं गया है और मृत्यु, दुर्घटना व अंतिम संस्कार सहायता जैसी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों को तेजी से दिया जा रहा है। अनिल विज ने साफ कहा है कि यह मामला सीधे तौर पर सरकारी धन की लूट से जुड़ा है और इसकी निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है, ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जा सके। तो इस वक्त की बड़ी खबर, श्रम मंत्री अनिल विज के विभाग में
बड़ा घोटाला सामने आया है और शुरुआती जांच में सामने आया है कि ये घोटाला जो है वो 1500 करोड़ रुपए का हो सकता है, इससे बड़ा घोटाला भी हो सकता है। इस बाबत जो है अनिल मंत्री ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर स्वतंत्र और सक्षम जांच एजेंसियों से जांच कराने का आग्रह किया है, उन्होंने जो है मांग की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, इस खबर पर हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे, बताते रहेंगे। आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। बाकी की खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.meraharyana.com।